आज हम श्रीमद् गर्ग संहिता के श्री गर्ग संहिता महात्म्य वाले खंड के पहले अध्याय के 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियो में हम 6 श्लोक कर लिए थे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सूतवाच शंकरं चैकदा देवं गिरिजा सर्वमंगला सिद्धानां शृण्वतां तत्र पप्रच्छ वांछितं मुदा। एक समय की बात है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी गिरिजा ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शंकर से अपनी मनभावनी बात पूछी, जिसे वहां उपस्थित सिद्धगण भी सुन रहे थे। पार्वत्युवाच यदेवं ध्यायसे नाथ तस्यापि चरितं परं जन्म कर्म रहस्यं च कथयस्व समाग्रतः। पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से कि हे नाथ, जिसका आप इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं, उसके उत्कृष्ट चरित्र तथा जन्म कर्म के रहस्य का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। यानी जैसे महादेव हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, तो पार्वती जी उनसे ये पूछ रही हैं कि आप किनके ध्यान में हमेशा लगे रहते हैं, उनके जन्म और कर्म के रहस्य के बारे में मुझे बताइए। पुरा त्वन्मुखतः साक्षात् श्रुतं नाम्नां सहस्त्रकम् श्रीमद् गोपाल देवस्य तत्कथां वद मे हर। कष्टहारी शंकर, पूर्व काल में मैंने साक्षात आपके मुख से श्रीमान गोपाल देव के सहस्त्र नाम को सुना है। अब मुझे उनकी कथा सुनाइए। यहाँ पे श्री कृष्ण की, पार्वती जी श्री कृष्ण की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा शंकर जी से कि पिछली बार आपने श्री कृष्ण के सहस्त्र नामों को कहा है, अब मुझे उनकी कथा भी सुनाइए। महादेव उवाच कथा गोपाल कृष्णस्य राधेशस्य महात्मनः गर्गस्य संहितायां च श्रूयते सर्वमंगले। महादेव जी कहते बोले, सर्वमंगले राधापति परमात्मा गोपाल कृष्ण की कथा गर्ग संहिता में सुनी जाती है। गर्ग संहिता की बात की गई है कि गर्ग संहिता में ही इनकी पूरी कथा लिखी हुई है। पार्वत्युवाच बहुनी च पुराणानि संहितादीनि शंकर सर्वान् विहाय गर्गस्य त्वं प्रशंसासि संहिताम्। तस्यां का भगवल्लीला विस्तरेण तदुच्यतां कृतवान् संहितां गर्गः केन सम्प्रेरितः पुरः। किं पुण्यं किं फलं चास्याः श्रवणेनापि लभ्यते पुरा कैर्जनैर्देवा श्रुता मम वद प्रभो। पार्वती जी फिर से पूछती हैं कि हे शंकर, हे प्राणनाथ, पुराण और संहिताएं तो अनेक हैं, परंतु आप उन सब का परित्याग करके गर्ग संहिता की प्रशंसा करते हैं। उसमें भगवान की किस लीला का वर्णन है, उसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्ग मुनि ने संहिता की रचना की थी? देव, इसके श्रवण से कौन सा पुण्य होता है तथा किस फल की प्राप्ति होती है? प्राचीन काल में किन किन लोगों ने इसका श्रवण किया है? प्रभो, यह सब मुझे बताइए। यहाँ पे पार्वती माँ शंकर जी से पूछ रही हैं कि ऐसे तो पुराण ग्रंथ संहिताएं बहुत सारी हैं, लेकिन आप हमेशा गर्ग संहिता की ही प्रशंसा करते रहते हैं। उसमें ऐसी कौन सी खास बात है? उसमें भगवान श्री कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन किया गया है? उसे विस्तार पूर्वक हमें बताइए। फिर पूछे कि गर्ग ऋषि गर्ग ने क्या सोच के इसे किसकी प्रेरणा लेके क्यों बनाया, इस गर्ग संहिता को किसकी प्रेरणा से बनाया, और हे देव, इसके श्रवण से, इसे सुनने से कौन सा पुण्य मिलता है, कौन सा फल मिलता है, और प्राचीन काल में इसको किस किस लोगों ने पढ़ा है, श्रवण किया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।